हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने आईटीआर फाइल कर दी है और आप रिफंड का वेट कर रहे हैं, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपको रिफंड कब इशू किया जाता है, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है और रिफंड का करंट स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो और कौन कौन से केसेस में आपके रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाते। तो यहाँ पे एक स्मॉल प्रोसेस को हम समझेंगे किस तरीके से आपके रिफंड आपको इशू किए जाते हैं। देखो, जैसे ही आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हो, आपकी आईटीआर 1, 2 या 3, 4 जो भी आईटीआर हो, आप जैसे उसको सबमिट करते हो उसको ई वेरीफाई आपको करना होता है। यदि आपने पहले ही ई वेरीफाई कर दिया तो वेल एंड गुड। यदि आपने अभी तक इसको ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपके पास 30 डेज का टाइम लिमिट है। जिस डेट को आपने सबमिट किया उससे 30 डेज के अंदर आपको अपनी आईटीआर ई वेरीफाई करनी है। जब आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हो तो ये आपकी आईटीआर सीपीसी बैंगलोर यूनिट को ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां पर ये कंप्लीटली एआई बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि आपके आईटीआर में दी गई इंफॉर्मेशन जैसे कि इनकम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके पैन नंबर पे जो डेटा रिपोर्ट किया गया है, चाहे वो आपके फॉर्म 26 एएस में दिख रहा हो या फिर एआईएस टीआईएस में दिख रहा है, उससे आपके आईटीआर में दी गई इंफॉर्मेशन की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। और क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपकी आईटीआर सही पाई जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आपके आईटीआर की जब स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एक इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है सेक्शन 143(1) में। और ये इंटीमेशन लेटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिफंड का और सेकेंड होता है नो डिमांड नो रिफंड का। मतलब कि आपके जितने भी टीडीएस कटे थे, आपके आईटीआर में जितने भी टैक्सेस निकल के आए वो दोनों एडजस्ट हो गए। आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ना ही कोई रिफंड है। और थर्ड होता है डिमांड का इंटीमेशन लेटर। अब अगर आपको ये इंटीमेशन लेटर रिफंड के साथ रिसीव हुआ है तो ऐसे केस में आपका जो बैंक है इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपने प्री वैलिडेट किया हुआ है, यदि उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब कुछ सही है तो उस केस में आपके रिफंड जो होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में इशू कर दिए जाते हैं। ये जो आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है, यहां से यहां तक की जो जर्नी होती है दोस्तों, इसमें लगता है टाइम। कई बार क्या होता है, जिस दिन आपको इंटीमेशन लेटर मिला है सेम डे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये इंटीमेशन लेटर तो आपको रिसीव हो जाता है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट नहीं होता है। तो उसकी टाइम लिमिट क्या होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक करना है कि क्या आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, आपका आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ है, डिमांड के साथ हुआ है या फिर नो डिमांड नो रिफंड के साथ हुआ है। तो आपको चेक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो आपको असेसमेंट ईयर 26-27 का स्टेटस चेक करना है। यहाँ पर आपकी आईटीआर सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाती है। अब आपकी आईटीआर जब प्रोसेस होती है रिफंड के साथ तो आपको यहाँ पे प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू मेंशन रहेगा और यहाँ पर आपको इंटीमेशन लेटर भी दिया रहेगा। आप इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लेना। इस इंटीमेशन लेटर को आपको जरूर चेक करना चाहिए। बहुत सारे टैक्स पेयर इसको चेक नहीं करते हैं। उनके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे जैसे ये कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारा रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। एक बार आपको ये अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके ओपन करना है। आपको चेक करना है कि जो रिफंड आपने आईटीआर में क्लेम किया था क्या वो रिफंड इस इंटीमेशन लेटर में दिख रहा है या फिर आपके रिफंड कुछ कम आपके डिटरमाइंड किए गए हैं इस लेटर के अकॉर्डिंग, या फिर डिमांड आ चुकी है या फिर नो डिमांड नो रिफंड का केस बन चुका है। इसके बाद जो बैंक अकाउंट में रिफंड आपके क्रेडिट होते हैं कई बार इमीडिएटली हो जाते हैं, कई बार कुछ टाइमिंग भी लगती है और ये टाइमिंग आपके इंटीमेशन लेटर में ही दी रहती है कि आप अपने इंटीमेशन लेटर को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपका ये यहाँ पे स्टेटस चेक किया रहेगा कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये आपकी इंटीमेशन आपको रिसीव हुई है। दोस्तों, ये कोई नोटिस नहीं है, ये जस्ट आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है रिफंड के साथ या डिमांड के साथ या नो डिमांड नो रिफंड के साथ। यहाँ पे आपको अपना अमाउंट भी चेक कर लेना है कि आपके आईटीआर में जो रिफंड आपने क्लेम किया था वो रिफंड का अमाउंट यहाँ पे डिटरमाइंड हुआ है कि नहीं। देखो, यदि ये रिफंड के साथ होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क रहेगा, यदि ये डिमांड के साथ होता है तो यहाँ पे रेड कलर से मार्क रहेगा, नो डिमांड नो रिफंड के साथ होगा तो यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क रहेगा। अब इस इंटीमेशन लेटर के अकॉर्डिंग यदि रिफंड में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेने की किस रीजन की वजह से आपके रिफंड के अमाउंट कम किए गए हैं या फिर किस रीजन की वजह से डिमांड निकाली गई या फिर नो डिमांड नो रिफंड निकाला गया। यहाँ पे देखो, जो इंफॉर्मेशन आप आईटीआर में देते हो वो यहाँ पे दिखता है। जो
प्रोसेसिंग के टाइम पे सिस्टम जो है अपना काम करता है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी डेटा आपके दिए हुए हैं उससे आपके आईटीआर की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, उसके बेसिस पे वो जो यहाँ पे अमाउंट डिटरमाइन करेगा वो इस साइड में दिखता है और यही दोस्तों फाइनल होता है। तो इसमें यदि कुछ भी डिफरेंसेस होता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसके बाद अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रिफंड है वो सही तौर पे आपको इश्यू किया जा सके। अब देखो, जैसे ही आपको ये इंटीमेशन लेटर मिलता है तो आपको यहाँ पे नोट जरूर पढ़ लेना चाहिए कि एटलीस्ट 15 डेज तक आपको वेट करना है रिफंड के लिए। ठीक है, जब आपको ये इंटीमेशन लेटर मिलता है उससे 15 डेज तक आपको ये टाइम लिमिट मिलती है कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो प्री वैलिडेट है या नहीं है, क्योंकि यदि गलत बैंक अकाउंट रहेगा तो उसमें रिफंड आपके इशू नहीं होंगे। अब रिफंड स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो? आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 आप सेलेक्ट करोगे, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यदि रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो आपको यहाँ पे स्टेटस शो करेगा, किस डेट को क्रेडिट हुआ है ये भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे यदि कोई स्टेटस आपको भी फिलहाल में नहीं दिख रही है जबकि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है रिफंड के साथ, तो ऐसे केस में जो 15 डेज की टाइम लिमिट है उसको आपको रिमेंबर करना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए। तो आपके रिफंड आपको तब तक इशू नहीं किए जाएंगे जब तक कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस ना हो जाए। आईटीआर को प्रोसेस होने के लिए कितने टाइम लिमिट लगते हैं ये डिपेंड करता है आपके आईटीआर फॉर्म के ऊपर और इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट है जिसमें कि आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है और करेंट ट्रेंड क्या चल रहा है आईटीआर प्रोसेसिंग का उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस दी गई है आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग की, कब तक मैक्सिमम आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पर जैसे ही आपकी असेसमेंट ईयर कंप्लीट होती है, जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर 26-27 की आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 31 मार्च 2027 को असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा। वहां से लेके 9 मंथ तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम है आईटीआर को प्रोसेस करने का। मतलब कि आपकी आईटीआर 31 दिसंबर 2027 तक प्रोसेस हो सकती है दोस्तों, ये है मैक्सिमम टाइम लिमिट। लेकिन अभी क्या है, एआई का जमाना आ चुका है और इनकम टैक्स पोर्टल जो है कंप्लीटली एआई बेस्ड हो चुका है, तो जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी स्पीड में अब होना शुरू हो चुकी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने आईटीआर फॉर्म कौन सा फिलअप किया हुआ है। अब जनरली जो सिंपल आईटीआर होती है वो होती है आईटीआर 1 और आईटीआर 4। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी जल्दी होती है। मतलब कि रिसेंट में यदि ट्रेंड देखा जाए तो 7 से लेकर 20 डेज के अंदर इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की प्रोसेसिंग स्पीडली हो रही है तो उसके पीछे भी कुछ जेन्युइन रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आईटीआर जो है जल्दी प्रोसेस हो रही हैं। तो दोस्तों, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की यदि हम बात करें या फिर 2 या 3 की ही बात कर लिया जाए तो जो नील की आईटीआर है, मतलब जिसकी की ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपीज के नीचे है, वो जल्दी प्रोसेस हो रही है। नो डिमांड नो रिफंड की आईटीआर, आपके जो टैक्सेस हैं वो टीडीएस के इक्वल हो जाते हैं, ऐसी आईटीआर भी जल्दी प्रोसेस हो रही है। ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड की अमाउंट बहुत ही कम है और यदि आपकी आईटीआर 26 एएस एआईएस टीआईएस के अकॉर्डिंग है तो उसकी भी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। हमने क्या बताया कि यदि आपका जो डेटा है इनकम टैक्स पोर्टल पे जो कि आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किया गया है उससे आपकी आईटीआर मैच करनी चाहिए। यदि कहीं भी मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस नहीं होगी, भले वो आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 हो। इसके बाद दोस्तों, जिस आईटीआर में टैक्सेस के पेमेंट किए गए हैं उसका भी जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। अब आईटीआर 2 की प्रोसेसिंग टाइम की हम बात करें, अब सिंस की कॉम्प्लेक्स आईटीआर होती है इसमें मल्टीपल शेड्यूल्स आपको अपडेट करने पड़ते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है 1 से लेकर 2 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। अब आईटीआर 3 की जो प्रोसेसिंग टाइम है इसमें भी आपके 2 से लेकर 3 मंथ्स के टाइम लग जाते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल शेड्यूल्स होते हैं जिसकी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आपके रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं क्रेडिट हो पाते हैं। उसके पीछे बड़ा रीजन ये है आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई है। अब आपकी आईटीआर यदि प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे भी कुछ जेन्युइन रीजंस होते हैं। देखो, आपका आईटीआर यदि फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी प्रोसेसिंग जल्दी नहीं होगी। तो आपने आईटीआर फॉर्म भरा है लेकिन 26 एएस एआईएस टीआईएस के अकॉर्डिंग नहीं भरा तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए और आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी चाहिए। ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड फुल क्लेम किए गए हैं, 26 एएस में आपके रिफंड जितने भी आ रहे हैं आपने पूरा क्लेम कर लिया है। अब सिंस की 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, यदि आपका 12 लाख के अंदर इनकम आ रहा है तो वैसे भी आपके कोई टैक्सेस नहीं कटे होंगे। लेकिन
आपकी 12 लाख रुपीस के ऊपर इनकम चली गई और आपके टैक्सेस कट चुके हैं और आपने फुल रिफंड क्लेम किया हुआ है, तो ऐसे केस में प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लग सकता है। अब ऐसी आईटीआर जिसमें कि हैवी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए हैं, यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल किया हुआ है या फिर आपने न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किया हुआ है जिसमें सेक्शन 1014(1) सेक्शन 1014(2) में आपने एग्जेम्पशंस क्लेम किया हुआ है और 80 सीसीडी 2 में आपने डिडक्शंस क्लेम किया हुआ है, तो इस आईटीआर को भी चेक करता है सिस्टम, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। यदि आपके कुछ पहले से आउटस्टैंडिंग डिमांड चल रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो उस केस में भी आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके लिए आपको सेक्शन 245 की नोटिस रिसीव हो सकती है कि आपका जो रिफंड है करंट ईयर का वो आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड से पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद आपको इश्यू किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपका पास्ट में कोई भी असेसमेंट चल रहा है, स्क्रूटनी की नोटिस आपको रिसीव हुई थी, तो ऐसे केस में भी करंट ईयर के आईटीआर प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। और नेक्स्ट है कि यदि आपकी आईटीआर रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेलेक्ट की गई तो इसमें भी टाइम लग सकता है। और आपने स्पेशल रेट की जो इनकम होती है लॉटरी ऑनलाइन गेमिंग, ये आपने आईटीआर में शो नहीं किया हुआ है, जबकि आप उसका टीडीएस रिफंड आप क्लेम कर रहे हो, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। तो आपके आईटीआर में यदि इसमें से कोई भी केसेस फॉल करते हैं एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड या असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क मैनेजमेंट, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लें। इसके बाद आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में जाएगी, जल्दी होगी और आपके रिफंड भी आपकी इश्यू होंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।